हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कॉस्ट अकाउंट और उसमें क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस निकालना, तो ये टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालना। तो ये टेंडर प्राइस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 1 साल पहले 100 पंखे का सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपया था। ठीक है, 1 साल के बाद बोलता है कि आपको 150 पंखे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये निकालना है। तो पिछला जो 100 पंखे का जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ था उसमें टोटल डिटेल्स दिया हुआ था। डिटेल्स का मतलब मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ था, फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ था, ऑफिस का खर्चा दिया हुआ था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा दिया हुआ था। तो टोटल कॉस्ट निकाल लिए, फिर सेलिंग प्राइस निकाल लिए। लेकिन अभी क्या चीज है, मान लीजिए कि नया वाले में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है। मान लीजिए 150 पंखे का टेंडर प्राइस देना है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा वो बराबर आपको इनकम्प्लीट रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। तो पिछला एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेंगे, जैसे 100 पंखे का। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में टोटल कॉस्ट कितना आया, उसका सेलिंग प्राइस कितना आया, खर्च कैसे कैसे हम लोग एडजस्ट किए थे, अरेंज किए थे। उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग 150 पंखे का टेंडर प्राइस देंगे। तो ठीक है, इसमें दो बनेगा। पहले एकदम जरूर बनेगा प्रीवियसली स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, पिछला, उसमें डिटेल दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, बार बार उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा पूरा। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसी से हमको आधार पर टेंडर प्राइस देना है। तो किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, अगर आप लोग नए नए ज्वाइन किए हैं तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है मालूम है? मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे वर्क्स ओवरहेड, तो आ जाएगा आपको वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस का ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसमें फाइनली ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट और कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा। बस खत्म। तो अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को वीडियो ठीक लगता है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला आपको कंटेंट वीडियो मिल सके। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं। द अकाउंट ऑफ सुजाता कंपनी लिमिटेड, द अकाउंट ऑफ सुजाता कंपनी लिमिटेड शो द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को डिटेल दिया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000 रुपया, डायरेक्ट वेजेस 52,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 16,000, स्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस 12,000 रुपया। ठीक है, कैलकुलेट। अब आइए आपको नेक्स्ट कैलकुलेट। नंबर 1, प्राइम कॉस्ट निकालिए, इस इंफॉर्मेशन से ऊपर जो दिया हुआ है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, माने वर्क कॉस्ट निकालिए, टोटल कॉस्ट निकालिए। उसके बाद नंबर 4, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड का जो परसेंटेज है वो वेजेस पर बेस्ड आधारित है। नंबर 5, परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, विथ फैक्ट्री कॉस्ट। और परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो चार्जेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, वो फैक्ट्री कॉस्ट पर आधारित है। ये बताएंगे, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब यहां पर मेन आइए, ये पोर्शन जो है टेंडर प्राइस का है। ये पोर्शन क्या, टेंडर प्राइस का। व्हाट प्राइस शुड बी कंपनी कोट, माने कोटेशन क्या दिया जाएगा? टू मशीन, टू मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन, टू मैन्युफैक्चर अ मशीन which is estimated it will require on expenditure। उसमें जो खर्चा को पड़ेगा 10,000 रुपया मटेरियल का खर्चा है और 5,000 रुपया वेजेस का है। so that it will yield a profit 20% on total cost। और ये प्रॉफिट क्या है, टोटल कॉस्ट पर 20% है। देखिए आपको बोलता है कि एक मशीन का कोटेशन प्राइस देना है, टेंडर प्राइस देना है, जिसमें केवल आपको मटेरियल दिया हुआ है, सॉरी हाँ, मटेरियल कितना का दिया हुआ है आपको? 10,000 का मटेरियल दिया हुआ है और 5,000 का वेजेस दिया हुआ है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमको किसी भी चीज का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट जानना जरूरी है। टोटल कॉस्ट जानना जरूरी है, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पहले काम कीजिए कि पहले पिछला जो इंफॉर्मेशन है, किसका पिछला 31 मार्च 2025 से, उससे एक हम लोग क्या बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने बस कुछ वर्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड ये सब नहीं दिया हुआ है। तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड इसी के आधार पर बनाएंगे, 2025 के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट आउटर कॉलम। मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, इसको लिख लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 52,000 का डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 52,000, तो 80,000 और 52,000 को ऐड करते तो आ गया 1,32,000, दैट इज प्राइम कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस का, ये फैक्ट्री ओवरहेड। या फैक्ट्री ओवरहेड क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर 16,000 रुपया, ये फैक्ट्री कॉस्ट, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डाल दीजिए इसको, ठीक है। ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 रुपया का, ये वर्क कॉस्ट आ गया, मैंने फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन निकालने के लिए बोला क्या? प्राइम कॉस्ट निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए, प्राइम कॉस्ट निकालिए, वर्क कॉस्ट निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, निकालिए। उसके बाद एक और चीज है, इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस 12,000 रुपया, ये ऑफिस एक्सपेंसेस एक्चुअली में क्या मानेंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस ऐड कर दिए 12,000, 1,60,000, ये टोटल कॉस्ट आ गया कितना? 1,60,000। हमको जो टेंडर प्राइस देना है मशीन के लिए, उसमें आपको दिया हुआ है मटेरियल जो है 10,000 रुपया का, वेजेस 5,000 रुपया का, ना ही फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, और ना ही ऑफिस एक्सपेंसेस है। तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड है जो वो वेजेस पर आधारित है। देखिए यहाँ पर वर्किंग्स को देखिए, इसको मस्त देख लीजिए, इसका आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 16,000 रुपया का है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 16,000 रुपया का है। वेजेस कितना का? 52,000 रुपया का है। तो 16,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड वेजेस कितना है? 52,000, तो 30.77%। माने फैक्ट्री ओवरहेड पहले वेजेस का 30.77% था, तो अब जो कोटेशन प्राइस निकालेंगे उसमें वेजेस का 30.77% फैक्ट्री एक्सपेंसेस मान लिया जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये फैक्ट्री कॉस्ट पर बेस्ड है। फैक्ट्री कॉस्ट कितना? जरा देखिए तो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट 1,48,000। तो जनरल एक्सपेंसेस कितना आपको? 12,000 रुपया है, तो 12,000 इंटू 100 बाई 1,48,000, 8.11%। तो आप जो कोटेशन प्राइस देंगे उसमें ऑफिस का खर्चा कितना आएगा? 8.11%, फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री ओवरहेड का, ये वर्क कॉस्ट का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम हट जाते हैं कुछ समय के लिए, उम्मीद है हो गया होगा। तो चलिए, ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे? टेंडर प्राइस, ठीक है। पिछला है कि स्टेटमेंट ऑफ हम लोग कॉस्ट बना लिए, वो बेस था। अब बेस, उसी बेसिस पर हम लोग क्या बनाएंगे? टेंडर प्राइस देंगे। टेंडर प्राइस में आपको दो ही चीज दिया हुआ है, देखिए क्लियरली है। मटेरियल कितना का है? 10,000 का है, और वेज कितना? 5,000 का। यहां लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले आता है आपका मटेरियल। मटेरियल जो है वो 10,000 रुपया का है। इसमें ऐड कर देते हैं आपको वेजेस, ऐड क्या कर देते हैं? वेजेस। वेजेस जो है ये 5,000 रुपया का है, 10 और 5 15, ठीक है। कितना है? क्या? 5,000 रुपया का। 10 और 5 कितना हो गया? 15,000 रुपया। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब जो डेटा दिया हुआ है आपको टेंडर प्राइस के लिए, तो इसके आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टेंडर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस देना है। यहां तो प्राइम कॉस्ट में आके हम रुक गए, इसके आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो बात हम बोल रहे हैं, प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद तो हम लोग रुक गए, हम लोग का गाड़ी रुक गया, ठीक है, यहीं पर गाड़ी रुक गया, नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तब यहां पर एक चीज क्या करना है आपको? पहले जोड़ना यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या चीज? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब फैक्ट्री का खर्चा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है।
तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड मानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विथ वेजेस, ये वेजेस का 30.77% था। तो इसी बेस को मानते हुए निकालेंगे आपको। अब यहां लिखते हैं आपको फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, आपको 30.77%, कितना 30.77% ऑफ वेजेस। ऑफ वेजेस कितना है, क्या 5,000 है, वेजेस कितने का है 5,000 है, इसका कितना परसेंट 30.77%, 30.77% ऑफ 5,000 निकालते हैं। 5,000 इंटू 3.77%, ठीक है, ये हो गया आपको 1538.5, 1539 कर देते हैं, 1538 पॉइंट कम छोड़ दे, इग्नोर कर दे रहे, ठीक है, दैट इज वर्क कॉस्ट। ये क्या निकाल गया, वर्क कॉस्ट। 15,16,538 38 रुपया। फिर इसमें लिखते हैं आपको स्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, स्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, स्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये भी नहीं दिया हुआ है। इसके लिए फिर यहां पर देखिए परसेंटेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस विद फैक्ट्री कॉस्ट, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है उसका कितना परसेंट है 8.11%। तो फैक्ट्री को कहता है 16,538 का 11, ये 8.11%। तो चलिए लिख देते हैं, तो 8.8 है, 8.11% ऑफ कितना है ये 16,538 रुपया का, 16,538 रुपया का निकालिए। चलिए कैलकुलेटर है मेरे पास, हम निकालते हैं। 16,538, इसका आएगा 8.11%, ठीक है, ये आ जाएगा 1,341 रुपया। सॉरी एक बार देख लेते हैं ठीक से कैलकुलेटर में, 1,341 रुपया 23 पैसा, इग्नोर कीजिए, पॉइंट को छोड़ दे रहे हैं, 41। तो ये इसका आ गया टोटल कॉस्ट, इसका अगर जाएगा नहीं तो चलिए इसको क्या बोलेंगे आपको, टोटल कॉस्ट। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, मतलब टेंडर प्राइस। क्या निकालना है, टेंडर प्राइस। इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, कहीं कहीं क्या बोलेगा, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, तो घबराइएगा नहीं, या कैलकुलेट कोटेशन प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जोड़ लिया जाए 16,000, आप लोग जोड़े कि नहीं, इसको जोड़ लिए आप लोग कि नहीं, नहीं तो हम जोड़ देते हैं, 1,341, 17,879, 17,879, क्लियर है। अब यहां पर क्या निकला, टेंडर प्राइस। तो टेंडर प्राइस निकालने के लिए यहां आ जाइए प्रॉफिट, क्या जाते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बोला, यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट जो है 20% ऑन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का 20% है, टोटल कॉस्ट का 20% है, तो टोटल कॉस्ट कितना है 17,879, इसका 20%, 20/100 निकालिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, हो गया। तो टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो आगे सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस, क्लियर। तो 17,879 का कितना परसेंट, 20%, ये इंफॉर्मेशन में था। तो 3,575.8, तो इसको हम लिख देते हैं 3,576 कर देते हैं, 58 है 6,
ऐड कर दीजिए, बस हो गया, टेंडर प्राइस निकल गया। तो 17,879, इसमें प्लस ऐड कर देते हैं 3576, तो आ गया 21,455 रुपया। ये हो गया टेंडर प्राइस 21,455, 21,455 रुपया का टेंडर प्राइस। क्वेश्चन कंप्लीट। इसको आप लोग उतार लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इसको उतारिए, कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, पूरा इसको स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिएगा, वर्किंग को भी ले लीजिएगा, ठीक है, वर्किंग मस्ट है, यहीं पर लोग फंस जाते हैं।